Hello students, now we will study the types of thermometer. There are two types of thermometers, laboratory thermometer and clinical thermometer. First of all, we will study the laboratory thermometer, the thermometer which we use in the laboratories to measure the temperature of any object. किसी भी object का अगर हमें temperature measure करना है तो हम एक laboratory thermometer use करते हैं. You can see here, I have drawn here एक थर्मोमीटर बना हुआ है, आप देख सकते हैं. सबसे नीचे ये पूरा ग्लास का बना होता है, नीचे ग्लास में मरकरी फिल होता है और ये पूरी ट्यूब जो है वो मरकरी से फिल्ड होती है. इसके ऊपर यहाँ पर स्केल बना होता है. इस ट्यूब को जो मरकरी के ऊपर बनी हुई है इसको हम स्टेम बोलते हैं और इसमें जो स्केल होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करने के लिए होता है. हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है, हम इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिप करके रखते हैं. हम बीकर में वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है और बीकर के अंदर बीकर के जो तल है, जो नीचे की इसको सरफेस है उसको नहीं टच करना है. थोड़ा सा ऊपर हमारा थर्मोमीटर रहना चाहिए और थर्मोमीटर को हम ऊपर से हैंग कर देते हैं या टाई कर देते हैं किसी चीज से या स्टैंड के साथ लगा देते हैं और उसके अंदर हम इस थर्मोमीटर को लगा देते हैं और थर्मोमीटर को उसके अंदर ही लगे लगे हमें टेम्परेचर को मेजर करना होता है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर है. सेकेंड थर्मोमीटर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिससे हम किसी भी लिविंग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो डिफरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा लेबोरेटरी थर्मोमीटर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसका जो स्केल है ये कम होता है. हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये नहीं होता है. यहाँ पर जो हमारा स्केल है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसके ऊपर मेजर करने के लिए होता है. पहले टाइम में हम लोग फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर से भी अपने टेम्परेचर को मेजर करते थे. पहले हम इस वाले स्केल को समझते हैं, फिर उसके बाद में आपको फ़ारेनहाइट स्केल का बताऊंगी. इसमें एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी फील्ड होता है. आपको पता होना चाहिए कि मरकरी एक मेटल है जो हीटिंग होने पर एक्सपैंड हो जाता है. तो हमने यहाँ पर एक कैपिलरी बनाई हुई है. यहाँ पर एक देखिए एक ट्यूब है जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं. तो जब हम इसे किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास डालते हैं, मीन्स हम अपने माउथ के अंदर लगाते हैं और अगर हमें टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, ये मरकरी एक्सपैंड होगा और ये मरकरी एक्सपैंड होने के बाद इस ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ने लगेगा. जब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो ये जहां जाकर रुकेगा वहां पर उतना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है. इससे हमें ये पता लग जाता है. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. जब हम इसको मुंह के अंदर लगाते हैं तो हम मुंह के अंदर लगाने के बाद इसको बाहर निकाल कर देखते हैं. कभी भी हम मुंह में लगे लगे इसको नहीं देखते हैं. क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर अपने आप से मुंह के अंदर जाने के बाद बढ़ता तो है लेकिन नीचे नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक किंक है. यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया दैट इज किंक. ये एक हल्का सा टर्न होता है जहां पर मरकरी जब इस टर्न से आगे जाता है तो ये वापस खुद से नहीं आ सकता, ये इसको नीचे जाने से रोक लेता है. तो इसकी वजह से हम जब अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तब हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करना चाहिए, जब हमें देखना है सबसे पहले तो किसी के पर्सन को, जिस पर्सन के टेम्परेचर को हमें मेजर करना है उसके मुंह में डालने से पहले हमें इसको अच्छी तरह साफ ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए और वॉश करने के बाद इसको जर्क देना चाहिए, ऐसे झटका देना चाहिए जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से किंक से नीचे आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए. क्योंकि अगर हम पहले से ही अगर हाई टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर मुंह में डालेंगे तो टेम्परेचर हमें ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे. पहले हमें ठंडे पानी से और किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको वॉश कर लेना चाहिए जिससे इसके साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर ना चले जाए. तब जब हम इसको किसी पर्सन के मुंह में डालते हैं और उसके टेम्परेचर को देखते हैं तो हम
कैसे देखेंगे? इस स्केल को हमें बिल्कुल अपनी आईज के सामने रखना चाहिए। हम आईज के इधर या इधर करके इसको नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि उससे हमारी जो रीडिंग है वो ठीक नहीं आएगी। और हमें जब यूज कर लें हम, तब हमें इसको जर्क देने के बाद, ठंडे पानी से धोने के बाद, कोल्ड वाटर से धोने के बाद, एंटीसेप्टिक से धोने के बाद ही हमें इसे वापस रखना चाहिए। कभी भी हमें इसे बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है और इसके अंदर मरकरी फील्ड होता है। मरकरी क्योंकि ये पॉइजनस सब्सटेंस है, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर ना चला जाए इसलिए। और किसी भी और ऑब्जेक्ट के लिए हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम स्केल है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसे किसी गर्म ऑब्जेक्ट में डाल देंगे तो क्या होगा, ये बस्ट हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो हमें इसको यूज करते हुए बहुत ध्यान से यूज करना